बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएनए डिकोड विद इजाज। डियर स्टूडेंट्स, एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर 4 बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आज हम वाटर की दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन आता है और नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, हीट कैपेसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की बात करें तो जब हम हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस या फिर नॉन पोलर सब्सटेंस वाटर के अंदर एक्वस मीडिया के अंदर डिप करेंगे तो वो वाटर के अंदर हाल नहीं होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते वाटर के साथ। ओके, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इसी वजह से वाटर के अंदर इनसॉल्युबल रहते हैं, ठीक है। वाटर के अंदर क्या रहेंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू नो एसोसिएशन विद द वाटर। एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अट्रैक्शन, इंटरेक्शन या फिर बॉन्ड्स, क्योंकि ये वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, बॉन्ड्स नहीं बनाते, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन क्या होगा कि अगर आप नॉन पोलर सब्सटेंसेस को वाटर के अंदर डिप करेंगे तो वाटर जो है इसको क्या करेगा, मूव देम आउट। मूव देम आउट का मतलब ये है कि वाटर उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट, एंड देन दे मेक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस विद ईच अदर। अब जो मॉलिक्यूल्स आपने नॉन पोलर सब्सटेंसेस डाले थे एक्वस मीडिया के अंदर वो आपस में बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे, आपस में बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे और वो इकट्ठे मिल जाएंगे। जस्ट लाइक आपके पास एक एग्जांपल है, हमारे पास ये चेयर साइड पे कर दें हमारे पास एक एक्वस मीडिया है, ठीक है, एक्वस एनवायरनमेंट। इसमें आपने वाटर फिल किया हुआ है, क्या फिल किया हुआ है, वाटर है, H2O है, ठीक है। आप इसके अंदर ऑयल वगैरह को डाल दें, फॉर एग्जांपल क्या डालेंगे इसके अंदर, ऑयल, ठीक है। अब ऑयल जो है ये इसके अंदर जब डालेंगे तो ये डिसॉल्व होगा, नहीं होगा। अब ये क्या बना देगा, इस तरह से क्लस्टर बना देगा। क्या बना देगा, वाटर की सरफेस के ऊपर इस तरह से क्लस्टर ऊपर बना देगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है बॉन्ड बनाता है, और एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसको हम कौन सी इंटरेक्शन बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। तो ये अल्टीमेटली जब इसके अंदर डाले जाएंगे ये सब्सटेंसेस आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देंगे, कंबाइन कर जाएंगे और ये एक लार्जर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है, जो एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, ठीक है। ये किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से। किसकी वजह से, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे अगर हम लिपिड ले लेते हैं तो लिपिड जो है ये वाटर मॉलिक्यूल इसको एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है। और ये लिपिड जो है ये आपस में स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बना देते हैं। जस्ट लाइक ये जो ऑयल है आपके पास, इसको आप डालेंगे पानी के अंदर, एक्वस मीडिया के अंदर, वो आपस में बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि वाटर ने उसको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, देयरफॉर लिपिड्स हेल्प टू फॉर्म, इसीलिए जो सेल्स हैं आपके पास उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं ये आपके पास लिपिड बाई लेयर किसकी बनी हुई है, लिपिड्स की, ठीक है। ये आपके पास बाई लेयर है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इस सेल मेम्ब्रेन जो है इनमें ये लिपिड के हेड्स हैं, ठीक है। फास्फोलिपिड बेसिकली होता है, क्या होता है, फास्फोलिपिड। और फास्फोलिपिड में इन हेड्स के साथ बेसिकली कितनी टेल्स होती हैं, एक के साथ दो टेल होती है, ठीक है, इस तरह से, ओके। ये डियर स्टूडेंट्स जो लिपिड बाई लेयर बनी है ये इसकी नेचर कौन सी होगी, लिपिड इन नेचर है। क्या है, लिपिड इन नेचर, और इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लिपिड बाई लेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिपिड बाई लेयर बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आती है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, और अगर हम हीट कैपेसिटी की बात करें तो ये खास किस्म की एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो आप वाटर के ऊपर लगाएंगे, ठीक है, और वाटर का टेम्परेचर राइज करेगा। वाटर का टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। स्पेसिफिक आपके पास नंबर ऑफ कैलोरीज हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे
पहले टेम्परेचर था वाटर का कितना 15 डिग्री सेल्सियस, आपने उसको हीट दी, नंबर ऑफ कैलोरीज दी, एनर्जी लगाई और उसका अब टेम्परेचर कितना हो गया है 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और इसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स जो हैं और वाटर सब्सटेंसेस जो हैं ये बेसिकली हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जो आप अप्लाई कर रहे होते हैं उसको हीट अप करने के लिए, वो जो सब कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है? एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब ये एब्जॉर्प्शन कैसे करता है, तो इसी में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हीट एब्जॉर्प्शन बाय वाटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपके पास जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये देखें, यहाँ पे हम वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते हैं ऑक्सीजन, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पे इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, और यहाँ पे H पॉजिटिव। ठीक है, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है। ये जो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये आगे नेक्स्ट किससे बॉन्ड बनाएगा? पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन के साथ, और ये किसके साथ? पॉजिटिव के साथ, H पॉजिटिव के साथ। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। क्या हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इनको ब्रेक करने के लिए, इनको क्या करने के लिए? ब्रेक करने के लिए जो आप एनर्जी लगा रहे हैं नीचे से, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये हीट जो है ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? एब्जॉर्ब कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? एब्जॉर्ब। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो नंबर ऑफ कैलोरीज आर हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिक्वायर द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑफ 1 ग्राम। 1 ग्राम सब्सटेंसेस या फिर वाटर जो है उसको हीट अप करने के लिए जो आप एनर्जी लगाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस हीट अप करने के लिए, कितने डिग्री सेल्सियस? उसको हम क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट डेट स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की देखें तो 1 ग्राम वाटर जो है उसको हीट अप करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस हीट अप करने के लिए आपको एनर्जी कितनी चाहिए? 4.184 जूल्स, 4 जूल्स। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की जो है, ये आप यहां से एमसीक्यूज हैं दो और मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हम वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं उनसे कितनी ज्यादा है? 2 टाइम्स। कितनी ज्यादा है? 2 टाइम ज्यादा है देन कार्बन कंपाउंड्स, एंड 9 टाइम्स ज्यादा है कौन से कंपाउंड से? आयरन से, या फिर आयरन कंटेनिंग कंपाउंड से। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास इंपॉर्टेंस आती है हीट कैपेसिटी की। तो हीट कैपेसिटी में वाटर की इंपॉर्टेंस यही होगी कि जब आप उसको उसके ऊपर वाटर अप्लाई कर रहे हैं वो हीट को जज़ब करेगा। ठीक है, अच्छा एक और बात भी है, अगर आपके पास वाटर का टेम्परेचर नॉर्मल है, उसको किसी कूलर एनवायरनमेंट में रख दें, ठीक है, तो वो वाटर ठंडा होगा ना? होगा ना, लेकिन उसको ठंडा होने तक टाइम लगेगा। ये भी इसकी कैपेसिटी है। बेसिकली ये स्टेबलाइजर के तौर पे काम कर रहा है, स्टेबलाइजर के तौर पे काम कर रहा है सेल्स के अंदर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पे वाटर हैज ग्रेट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब, मैक्सिमम हीट जो है वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, लेकिन इसका जो अपना टेम्परेचर है उसमें मिनिमम चेंज आती है। ओके, आप हीट लगा रहे हैं ज्यादा सारी, ठीक है, वो वाटर जज़ब करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा। वो ये मैंने आपको अभी बताया कि जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनको तोड़ा जाता है, जो हीट आप एनर्जी के फॉर्म में, हीट की फॉर्म में लगा रहे हैं, ठीक है, वो किसको ब्रेक करेगी? हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो क्या होंगे? सेपरेट होंगे। क्या होंगे? सेपरेट। अब वो फ्रीली मूव करेंगे, और जब ये फ्रीली मूव करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स इसका टेम्परेचर वाटर का अब राइज होना शुरू कर देगा। ओके, देखें, मिनिमम चेंज इन टेम्परेचर एंड वाटर हीट्स अप स्लोली, वाटर हीट अप होगा स्लोली। उसके बाद वाटर व्हेन प्लेस्ड इन कूलर एनवायरनमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब इसको आप कूलर एनवायरनमेंट में रखेंगे तो वाटर जो है ये टेम्परेचर को होल्ड करेगा लॉन्गर टाइम के लिए, मींस दैट के स्लोली स्लोली जो है ये ठंडा होगा। ओके,
वाटर एक्ट्स एज टेम्परेचर, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर स्टेबलाइजर बोलते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए या फिर सेल्स के लिए और एनवायरमेंट्स के लिए। ओके, हीट एब्जॉर्प्शन कैसे होगी, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपके पास जो हीट लगा रहे हैं वो इसी में बेसिकली यूज हो रही होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हीट एज इट यूटिलाइज्ड, हीट जो है वो यूटिलाइज हो रही होती है, किस में यूटिलाइज हो रही होती है? ब्रेकिंग में, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में इस्तेमाल होती है। ओके, एंड ऑन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, और जब बॉन्ड्स टूटते हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के इंडिविजुअली का मतलब क्या होता है? सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स, सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं एंड इसके रिजल्ट्स में टेम्परेचर जो है वाटर का वो राइज कर जाता है। टेम्परेचर क्या कर जाता है? राइज कर जाता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज।